नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों 16 अप्रैल 2022 को आयोजित हुई यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर 2018 भर्ती की आंसर की यानी उत्तर कुंजी जो है जारी हो गई है। सभी सब्जेक्ट की जैसे कॉमन सिलेबस है, एग्रीकल्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पेपर 1 सभी के आंसर की जारी हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले आपको ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है, आंसर की को कैसे डाउनलोड करना है। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। मैं आपको पहले दिखा दूं क्या क्या चीज की आपको जरूरत है। एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। दोनों चीज आपको आपके फॉर्म में भी मिल जाएगी और आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें भी मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो आपको एडमिट कार्ड है, माफ कीजिएगा, जो उत्तर कुंजी है कहां पर मिलेगी। दोस्तों ये उत्तर कुंजी आपको मिलेगी यानी आंसर की मिलेगी आपको रोजगार-रिजल्ट.com के आंसर की सेक्शन पे। साथ ही साथ मैं आपको एक वेबसाइट और बता दूं जिसका नाम है सरकारी-रिजल्ट.com। गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट की लास्ट में .com जरूर लगाई तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर 2018 आंसर की मिल जाएगी। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, नीचे आना है और डाउनलोड आंसर की वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजें डालनी है, एक रजिस्ट्रेशन आईडी और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। और आपको 2 बार में चेक करना पड़ेगा। पहले आपको पेपर 1 चेक करना पड़ेगा, फिर आपको पेपर 2 चेक करना पड़ेगा। हम दोनों ही चेक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कैप्चा है उसको डाल देते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको हमने इसमें पेपर 1 का लॉगिन किया और यहाँ पे ठीक आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू व्यू पेपर 1 आंसर की। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं पेपर 1 के सेट की जो सारी आंसर की जो उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि आपका जो भी सेट है आपके जो एग्जाम में सेट आया उस सेट का जो आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 8 पेज की आंसर की है। इसी तरह आप देखेंगे पेपर 1 में सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी की जो आंसर की मैं आपको ऑब्जेक्शन करना भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम उसको वापस चलते हैं सरकारी रिजल्ट वाले पेज पे और यहाँ से हम उसको दोबारा जो है इस पे क्लिक कर देते हैं। हम आपको पेपर 2 के आंसर की डाउनलोड करके दिखाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्शन करना आपको बताएंगे। दोबारा हमने क्लिक कर दिया। अब हम वहां पे वापस वही डिटेल डालेंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पे पेपर 2 पे क्लिक कर देंगे। सेम वही कैप्चा डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है। दोस्तों जैसे हमने इसको दोबारा लॉगिन किया पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आपने जिस सब्जेक्ट का पेपर दिया उस सब्जेक्ट की आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ सारी ही आंसर की आपको दिखाई देगी, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब एग्जाम्पल आपने जो है मैकेनिकल के जो है पेपर दिया तो आपको मैकेनिकल पे क्लिक कर देना है। तो हम जैसे मैकेनिकल पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ मैकेनिकल की जो आंसर की है वो आ जाएगी। देखिए मैकेनिकल पेपर 2 की सभी सेट के आंसर की जो है आ जाएगी। सेट ए, सेट बी, सेट सी सब आंसर की आ जाएगी डाउनलोड। आपको अपने क्वेश्चन पेपर से इसको मिलान कर लेना। अब बात करते हैं इसकी जो है ऑब्जेक्शन आपको कैसे फाइल करना है। दोस्तों ऑब्जेक्शन को फाइल करने के लिए बता दें पेपर 1 और पेपर 2 को आपको अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको पेपर 1 में किसी में ऑब्जेक्शन है तो पहले पेपर 1 लॉगिन कीजिए, पेपर 2 में ऑब्जेक्शन है तो पेपर 2 ऑब्जेक्शन कीजिए। अब हम फिलहाल पेपर 2 लॉगिन है तो हम आपको पेपर 2 ही बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन का नंबर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऑब्जेक्शन है तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया आपने। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कैंडिडेट ने जो कौन सा आपके द्वारा जो है कौन सा आंसर जो है सही है, कैंडिडेट ने जो आपने रिस्पॉन्स किया उसका आपका कौन सा आंसर सही है। तो आपने यहाँ पे कर दिया आपके हिसाब से जो आंसर इसका सही होना चाहिए। और यहाँ पे आपको उसका जो है डिटेल देना पड़ेगा कि आपके हिसाब से मान ली क्वेश्चन नंबर 10 में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो बताया गया है उसमें सेट का जो सी सही था और आपके हिसाब से सेट ए सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। और यहाँ पे आपको उसका डिटेल लिखना है कि मान लीजिए आपने किसी बुक से निकाला, किसी राइटर से निकाला और यहाँ पे उसकी फाइल को जो अपलोड करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इस तरह आपको एक एक क्वेश्चन का अलग अलग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में यूपी ट्रिपल एससी ने बताया कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर डी सही है, लेकिन आपने जो मिलाया उसके हिसाब से इसमें कोई भी आंसर सही है। तो आपको यार ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपने ये चीज कहां से निकाली उसका डिटेल्स यहाँ लिखना है। और यहाँ पे जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए बुक्स है या कोई आर्टिकल है या कोई नेट का पेज है, उसको आपको यहाँ पे स्कैन करके या अपलोड करना है, उसके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से आपको सारे जो आंसर है उस तरीके से एक बार में ही करने पड़ेंगे। पेपर 2 के आपको एक साथ करने पड़ेंगे, पेपर 1 के अलग करने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।